इंटरव्यू में उसे पूछा गया था, जो जेनेट थी उसे पूछा गया था कि वो आवाज कैसे, तो जेनेट ने बताया था कि वो आवाज उसके मुंह से या फिर उसके अंदर से नहीं आती, वो आवाज उसके सर के पीछे से आता है, जैसे सर के पीछे कोई उसके वो बोल रहा हो। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो अगेन एक हॉरर स्टोरी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, क्योंकि आपको हॉरर स्टोरी काफी ज्यादा पसंद आता है, देन क्यों नहीं, मैं इस पर जांच पड़ताल करती रहती हूँ। सो आज का जो इस वीडियो है, जैसे कि आपको थंबनेल और टाइटल देखकर पता चल गया होगा, आज का जो टॉपिक है वो द कॉन्जरिंग 2 के ऊपर है। मैं सोच रही हूँ द कॉन्जरिंग 3 भी लाऊं, अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो। आज द कॉन्जरिंग 2 की फुल कहानी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, डिटेल में आपको लास्ट तक वीडियो देखना है, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो कहानी है ये लंदन की कहानी है। लंदन के इनफील्ड शहर में एक हडसन नाम का फैमिली रहा करता था, जहाँ 5 मेंबर पूरे थे। उसकी माँ और उसके 2 बेटी और 2 बेटे। माँ का नाम पेगी और दोनों बेटी का नाम, एक का नाम मार्जरी और एक का नाम जेनेट था। एक 12 साल की और एक 11 साल की थी, और दोनों बेटे का नाम था जॉनी और बिली, जिसकी एज 10 साल और 7 साल थी। इस फैमिली में ना सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, मतलब बच्चे स्कूल जा रहे थे, माँ अपने घर पे काम कर रही होती थी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन एक दिन अचानक से 30 अगस्त 1977 को क्या होता है, 30 अगस्त के रात को क्या होता है कि उनकी जो छोटी बेटी थी जिसका नाम जेनेट था, वो अचानक से उठती है और अपनी माँ के रूम में जाती है और उन्हें बोलती है कि मॉम, मेरे रूम में जो उनके जो दोनों भाई थे उनका जो बेड है ना वो अपने आप हिल रहा था, अपने आप शेक कर रहा था। तो उसकी मॉम उस पर ध्यान नहीं देती और बोलती है कि जरूर तुमने कुछ उल्टा सीधा देख लिया होगा सपने वपने में, तो जाओ और आराम से सो जाओ। उन्होंने थोड़ा उस पर ध्यान नहीं दिया और उसे सोने के लिए कहती। लेकिन क्या होता है ना कि वो रात आराम से बीत जाता है, यही सब देखते हुए। लेकिन अगेन जब दूसरा रात होता है तब दिन फिर से जेनेट को ये सारी चीजें फील होती है, ये सारी चीजें वो देखती है। तो वो जाकर क्या होता है, अपनी मॉम को अगेन वो सारी चीजें बताती है। उसकी जो मॉम होती है इस बार वो सारी चीजों को सीरियस लेती है कि ठीक है होता होगा, तो वो सोचती है कि जाकर मैं चेक करूं। तो वो उसके रूम में जाती है और चेक करती है तो उसे कुछ भी ऐसा अजीब सा नहीं दिख रहा होता है। तो वो क्या करती है कि वहां से जब बोलती है उसे सोने के लिए, और वहां से जब आ रही होती है तो देखती है कि रूम के दरवाजे पे एक ये रखा होता है, ड्रॉर रखा होता है। तो वो देखती है कि अचानक से खिसक कर वो दरवाजे पर आ लगता है। तो उसे कुछ समझ नहीं आता, उसे ऐसा लगता है कि उसे खींच कर कोई वहां तक लाया है। तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तो ये सारी चीजें देखकर पीगी डरने के बाद क्या करती है, आराम से काम करती है, मतलब थोड़ा नॉर्मल होती है, और वो अपने बच्चों को लेकर अपने नेबर के घर चली जाती है। तो वो जैसे ही अपने नेबर के घर जाती है, वहां से वो पुलिस को फोन करती है कि उसके घर पे ये सारी उल्टी सीधी चीजें हो रही है। तो पुलिस क्या होता है, कुछ वक्त के बाद वहां इन्वेस्टिगेट करने के लिए 2 पुलिस वाले आते हैं, जिसमें से एक मेल और एक फीमेल होते हैं। तो वो दोनों क्या करते हैं, उसके घर पे जाते हैं और इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं। तो उसे कुछ भी अजीब सा दिखता नहीं है। तो वो क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करते हुए पेगी से कुछ बात कर रहे होते हैं। जैसे ही वो बात कर रहे होते हैं, दिखता है कि वहां पे का एक चेयर वो खिसक कर दूर चला जाता है। तो जैसे ही ये सारी चीजें वो देखती है तो वो थोड़ा सा उन्हें शॉक लगता है कि ये कैसे हुआ। तो वो जाती है, उस चेयर को अच्छी तरह से देखती है, कोई वायर वगैरह तो नहीं उससे बंधा हुआ है कि उसे खींचकर उधर किया गया है। तो उन्हें वैसा कुछ भी अजीब सा नहीं दिखता है। तो ये सारी चीजें वो दिमाग में, पुलिस वाले भी सोचते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो वो लोग बाहर आकर पेगी और उनके बच्चों को बताते हैं कि ये कोई क्राइम नहीं है, यहाँ कोई क्राइम नहीं है, कुछ अलग सी चीजें हैं जिन्हें हम पुलिस वाले सॉल्व नहीं कर सकते, तो प्लीज आप कुछ और देख लो। वो लोग वहां से चले जाते हैं। ऐसा ही पेगी और उसकी फैमिली के साथ ये सारी चीजें जैसे कि आम हो गई थी, मतलब हमेशा ये सारी चीजें हुआ करती थी। कभी चीजों का हट जाना, चीजों का इधर उधर हो जाना, अजीब अजीब सी आवाजें आना, तो ये सारी चीजें आम हो गई थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो पड़ोसी में जो लोग रहते थे वो भी ये सारी आवाजों को सुन सकते थे, और ये सारी आवाजें उन्हें सुनाई देती थी, क्योंकि ये सारी आवाजें जो है बाहर तक जाती थी। और भी चीजें धीरे धीरे फैलती गई, पड़ोसी से वो पड़ोसी, मतलब सभी के कानों तक ये पहुंच गई। और धीरे धीरे ये न्यूज काफी ज्यादा फैल गई कि इस घर में ऐसी ये सारी चीजें होती हैं। ये सारी चीजें होने के बाद क्या होता है कि जब ये न्यूज ज्यादा फैलती है तो वहां के एक डेली जो नॉर्मल अखबार होता है ना, वो उससे नॉर्मल अखबार में एक छपता है जिसका नाम डेली मिरर होता है। तो उसके अखबार में ये सारी चीजें छपती है कि एक ऐसा घर है जहाँ उल्टी सीधी चीजें ऐसी होती है। ये न्यूज पढ़कर ना वहां का जो एक पैरानॉर्मल रिसर्चर्स थे वो काफी फेमस थे, जिनका नाम मॉरिस ग्रूज था। वो अपनी एक साथी लियोन प्लेफेयर के साथ उस घर पे जाते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए। वो वहां इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाते हैं और वहां इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरता है उनकी फैमिली की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है। वहां के हर फैमिली मेंबर्स, हर लोग ये सारी चीजें फील कर रहे थे। लेकिन जो उनकी छोटी बेटी थी जिसका नाम जेनेट था,
वो फील तो कर ही रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा इन सारी चीजों का असर उसी पर हुआ था। मतलब क्या हुआ था कि उस लड़की के साथ ये होता था कि वो अजीब सी आवाज में, जैसे कि मर्द की आवाज नहीं होती, किसी बूढ़े मर्द की आवाज में वो बात करने लगती थी और काफी घंटों तक वैसे ही बात करती थी और बहुत गुस्से में, ऐसा लगता था कि वो बहुत गुस्से में है। तो उस तरीके से वो बात करने लगती थी। अचानक देखा ये जा सकता था कि वो अपने रूम में रहती थी और अपने बेड से 5-5 फीट छलांग, 6-6 फीट छलांग लगा लेती थी और मतलब सबसे ज्यादा असर उसी पर हुआ था इन सारी चीजों का। उसके बाद क्या होता है कि वो जहां इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, जो पैरानॉर्मल रिसर्चर्स जो 2 लोग आते हैं, वो लोग क्या करते हैं, सारी चीजों का खुलासा, रियलिटी पता करने के लिए उनके घर पे काफी सारे कैमरास लगा देते हैं कि शायद उनसे उन्हें कुछ मदद मिल सके, कुछ पता चले। उसके बाद क्या होता है, जैनेट का एक इंटरव्यू भी लिया जाता है, जिस इंटरव्यू में जैनेट वही अजीब सी आवाज में, किसी बूढ़े की आवाज में बात कर रही होती है। तो इंटरव्यू जब छपता है ना, जब इंटरव्यू लोगों तक पहुंचता है, तो काफी सारे म्यूजिशियन और साइकोलॉजिस्ट भी आते हैं उस जगह पर रिसर्च करने के लिए। तो वहां ये सारी इन्वेस्टिगेट जब चल रहा था, तो सारे लोग, जितने भी लोग थे, सभी ने ये सारी चीजें फील की थी कि बहुत सारी चीजें, मतलब कि अपने आप जो किसी कोई नल है वो अपने आप खुल जाता था, पानी अपने आप भर जाता था, सोफा इधर से उधर हो जाता था, अजीब अजीब सी आवाजें आती थी, घर से हवा चलने लगता था, अचानक से कुछ चीजें टूट जाती थी। और जैनेट का स्पेशली किसी बूढ़े की आवाज में बात करना, तो ये सारी चीजें आम हो गई थी। सभी लोग ये सारी चीजें देख पा रहे थे और फील कर पा रहे थे। आपको एक और बात बता दूं, जिस इंटरव्यू में वो उनकी बात की गई थी, तो इंटरव्यू में उसे पूछा गया था, जो जैनेट थी उसे पूछा गया था कि वो आवाज कैसे, तो जैनेट ने बताया था कि वो आवाज उसके मुंह से या फिर उसके अंदर से नहीं आती, वो आवाज उसके सर के पीछे से आता है, जैसे सर के पीछे कोई उसके वो बोल रहा हो। क्या होता है ना कि सारे इन्वेस्टिगेटर्स का ये कहना था कि ये सारी चीजें तब से शुरू हुई जब से इनकी फैमिली में जो वीजा बोर्ड खेला गया, और तभी से ये सारी चीजें शुरू हुई। और सभी ये मानने भी लगे थे कि वीजा बोर्ड खेलने से ही वो सारे घर में, मतलब सारे लोग, ये उनको ऐसा फील होता था कि हाँ वीजा बोर्ड खेला गया है, तभी इस घर में इतने सारे प्रॉब्लम उन्हें फेस करना पड़ रहा है। कहा जाता है कि जैनेट के अंदर से जो आवाज निकलता था वो किसी विल विकन्स नाम की एक आदमी की थी, एक बूढ़े आदमी की थी, जो उनसे पहले इसी घर में रहा करते थे और उनकी जो है किसी डिजीज की वजह से इसी घर में डेथ हो गई थी। लोगों का कहना ये भी था कि ये जो आवाजें जैनेट निकालती है वो फेक है, वो अपने आप को फेमस करने के लिए ये सारी चीजें कर रही है। लेकिन वहां के इन्वेस्टिगेटर्स का ये कहना था कि ये सारी चीजें फेक नहीं, क्योंकि कोई भी एक नॉर्मल इंसान, कोई भी वो इतने देर तक किसी दूसरी आवाज में बात नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा कोशिश भी करता है कि वो दूसरी आवाज में बात करने की, तो उसके जो वोकल कोड्स हैं वो खराब हो जाएंगे अगर इतनी देर तक वो ऐसी अजीब आवाज में बात करेगा तो। लेकिन क्या होता है ना कि मूवी में अगर आपने देखा होगा तो वहां लॉरेन वॉरेंस जो है वो आकर वो सारी चीजें ठीक करते हैं, बट इन दी रियलिटी ऐसा कुछ नहीं होता। रियलिटी ये है, वॉरेन लॉरेंस भी वहां आए थे, जैसे और भी साइकोलॉजिस्ट जो थे, सारे इन्वेस्टिगेटर्स थे जो इन्वेस्टिगेट करने आए थे, उन्हीं की तरह ये भी बिन बुलाए मेहमान की तरह वहां आए थे इन्वेस्टिगेट करने। लेकिन वो भी कुछ दिन के अंदर, 2-3 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेट करके वहां से वो चले गए थे। अब जो रियलिटी ये है कि वहां एक काफी फेमस प्रिस्ट जो है वो उस घर में आकर कुछ मंत्र वगैरह पढ़कर कुछ सारी चीजें करके उस घर की प्रॉब्लम सॉल्व किया गया था। वो बोला जाता है कि वो जो प्रिस्ट वहां सॉल्व करने आए थे वो ऐसे ही सही कुछ चीजें मंत्र पढ़ते थे। कुछ वक्त के बाद क्या हुआ था, धीरे धीरे क्या हुआ था, वहां जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज थी वो धीरे धीरे कम हो गई थी और धीरे धीरे फिर वो सारी चीजें बंद भी हो गई थी। तो ये थी कहानी, और आज भी वो सारे जो बच्चे हैं वो अभी भी जिंदा है और अपनी जिंदगी आराम से बिता रहे हैं। अभी उनके साथ ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये द कॉन्जरिंग 2 की रियल स्टोरी। आई होप ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। आज जिसका मैं नाम लेने वाली हूँ उसका नाम है दुआ सईद। तो आज का जो शाउट आउट है वो दुआ सईद पे जाता है। आपका भी नाम इस कोई भी आने वाले वीडियोस में मैं ले सकती हूँ। आप अपना नाम मुझे सजेस्ट कर सकते हो, प्यारे प्यारे कमेंट्स कर सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे जुड़ जाना, उसका नेम लिंक वगैरह आपको मिल जाएगा, यहाँ पे हाईलाइट भी हो रहा होगा। तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो जरूर कर लेना। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।